हमारे कटहरी विधानसभा है और मझवा विधानसभा 2 है, अपने सिंबल पर लड़ने का उस दिन जो प्रभारी लोग हैं उनको घोषित किया जाएगा और जो और 8 सीटें हैं अलायंस के नाते एनडीए की, उस पर भी हम कुछ प्रभारी नियुक्त करेंगे जो जाकर हमारे वोट बैंक हैं उसे हम एनडीए के साथ मिलकर जीत दर्ज करेंगे। और निषाद पार्टी का चूंकि मुद्दा हमेशा आरक्षण का रहा, उस पर हम अडिग हैं। हमने उसके लिए किताब भी लिखी है और किताब को थोड़ा सा और पुरस्कृत किया कि इनके आरक्षण छीनने वाले लोगों का जो पर्दाफाश है उसको किताब को गांव-गांव पहुंचाना है कि देश किसने आजाद कराया है, आरक्षण का हकदार कौन है और कौन बेघर है, हिस्सा कौन खा रहा, लेदरमैन वाशरमैन के साथ फिशरमैन का हिस्सा कौन खा रहा, फिशरमैन रियल में अनुसूचित में है, पिछड़ी में है, किन किन सरकारों ने किन किन पार्टियों के साथ धोखा दिया है, उस पर लोगों को बताया जाएगा और पर्दाफाश जाकर गांव तक पहुंचाया जाएगा कि संविधान में नारा लगाने वाले लोग, अगर संविधान में नारा है तो संविधान में लिखा हुआ मझवार कौन है, गौड़ कौन है, तुरैया कौन है, उनके बाप का मझवार बना है, तुरैया बना हुआ, बेटे का नहीं बना रहे हो। और जब मैं 2014 में गोरखपुर से आंदोलन शुरू किया तो उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हजारों मझवार सर्टिफिकेट बना था, लेकिन जब चुनाव लड़ने का समय आया तो समाजवादी पार्टी ने उसे कैंसिल करा दिया था। तो ऐसी स्थितियों में हम उस पर अडिग हैं और हमारी सरकार भी इस केंद्र और राज्य जो है इस पर गंभीरता से विचार कर रही है कि जो हमारे पास एविडेंस मिले अब तक के, जो 10 साल के, मतलब हम 2016 से लेकर हम आज 9 साल हो गया, तो 9वें साल के बाद हमें कितना उसे प्राप्त किया है। वैसे तो हम संकल्प 2013 में लिए थे आज के बाद, लेकिन हमने कितना आरक्षण के मुद्दे पर लोगों को पहुंचा चुकी, विपक्ष उन्हें गुमराह करता रहता है क्योंकि वो पहले से सत्ता में रहे हैं, 30 साल रहे हैं, सपा भी रही, बसपा भी रही, कांग्रेस 67 साल से रही। ऐसी स्थितियों में उनके जो गांव में रहे हैं, इसी वोट बैंक को बड़ी आबादी है, हम जो ओबीसी की आबादी उसमें जितना ओबीसी है उसमें 42% निषादी है और टोटल वोट के लगभग 18% है। कुछ ऐसी सीटें हैं, लगभग 170 सीटें ऐसी हैं जिसमें हम लगभग 15,000 से लेकर हम लगभग 80-90 हज़ार तक हैं, इनकी संख्या अधिक है। तो ऐसी सीटों पर वोट बैंक अधिक होने के बाद भी इनका खाली उपयोग किया गया। अब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी देना है, उन्हें जिम्मेदारी भी देनी है और हमेशा फिर से उनको स्थापना दिवस पर जो उनके लोग विस्थापित, उन्हें स्थापित कैसे किया जाए और किस तरीके से हम निषाद पार्टी जिन मुद्दों के लिए मिलकर बनी है उसमें हम लोग कितना प्राप्त किए हैं, कितनी हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है, एक सफरनामा है और वो सफर कितना है, आगे कितना हम लोगों को काम करना है, इस पर हम लोग मेनली आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था कि आपको आमंत्रित करना था और सभी प्रेस बंधुओं से, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भी छोटे बड़े सभी हैं, सबको उस दिन 16 अगस्त को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में और आपके माध्यम से अन्य जनमानस को भी, जो हमारे समर्थक सहयोगी हैं, जो हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो उद्देश्य है कि इस देश को आजाद कराने वाले परिवारों को सम्मान मिले और उनको भी भारत के संविधान के मुताबिक वही सुविधा मिले जो उनको मिलना चाहिए और हर एक वर्गों में एक समानता पैदा हो और जिससे कि जिसने आजाद कराया हो उसे फिर से भारत के संविधान के मुताबिक उनके बच्चों को हर 74 प्रकार की व्यवस्थाएं उनको देने की व्यवस्था। तो आमंत्रित करने का मैं